तो चलिए आज हम मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर्स में देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स देखा है, उसमें कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स देख रहे हैं तो इसमें अपने को यहाँ फोर मतलब यहाँ वेक्टर फोर लेने पड़ेंगे ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से फोर वेक्टर्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ फोर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो किस तरह से लिया जाएगा इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे जैसे ए बी सी डी, ये अपने फोर वेक्टर्स है, तो इसका प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी। अब स्केलर बोला इसलिए डॉट सी क्रॉस डी, इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से लिया जाएगा, देखिए ए डॉट सी। ठीक है, और दूसरा किस तरह से लिया जाएगा, बी डॉट ए डॉट डी। ठीक है, ए डॉट सी और ए डॉट डी। दूसरा किस तरह से लिया जाएगा, बी डॉट सी और दूसरा लिया जाएगा बी डॉट डी। ठीक है, इस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, अब इनका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजेस, मतलब इसको लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, और ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी पे इस पे आईएमपी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ में लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के प्रूफ में इस तरह से आएंगे यहाँ पे। तो जिससे देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी दिया है। तो अब यहाँ पे लेट करके लेट ऐसा कर लेते हैं, P इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, P डॉट सी क्रॉस डी, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे P डॉट मिला है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P क्रॉस सी डॉट डी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब P यानी क्या किया था हमने, जैसे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखा था कि प्रॉपर्टी के माध्यम से। ठीक है, अब P मतलब क्या है, A क्रॉस B है, तो यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C डॉट D, इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सेपरेट ये करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस D मिला है, लेकिन इसको ब्रैकेट डालेंगे, जैसे इसको मतलब इस तरह से लिखेंगे इसको। P का वैल्यू जो डाला हमने A क्रॉस B क्रॉस C इंटू D। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये लेट जो किया था P इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए डॉट सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है, क्या किया, ए डॉट सी इंटू बी माइनस क्या करेंगे, बी डॉट सी इंटू ए। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर जैसे बी है। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे अभी, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। ठीक है, ये मिलता है। ठीक है, अब उसी तरह आर एच एस लेंगे यहाँ पे। आर एच एस यानी क्या है, आर एच एस यानी जैसे क्यों मालूम है क्या है, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ये है। ठीक है, अब इनका क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, और मिलता है क्या, देखिए ये और ये टर्म सेम आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये प्रूफ अपने को यहाँ मिलता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी हो गए। ठीक है, तो चलिए एक कोरोलरी फिर से देखते हैं इस पे। ठीक है, तो चलिए कोरोलरी क्या होते हैं, ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, कोरोलरी में क्या दिया है, ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से दिया है। तो चलिए कोरोलरी में भी एलएचएस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोरोलरी में भी आईएमपी यहाँ पे ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट किस तरह से लिया जाएगा, देखिए ए डॉट ए इंटू क्या आएगा, ए डॉट बी। ठीक है, और ये आ जाएगा बी डॉट ए, मतलब उसी को हम ए डॉट बी लिखेंगे, और बी डॉट बी। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितना आएगा, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे आर एच एस बोलेंगे, जैसे राइट हैंड साइड हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो इस तरह से कोरोलरी थी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अभी देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं अभी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेंस ए बी सी डी आर दी फोर वेक्टर्स। अब ए बी सी डी क्या है, फोर वेक्टर्स है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे इट्स कॉल्ड दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था, जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, नहीं सॉरी हमने ये लिया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह से लिया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे ए डॉट सी इंटू बी माइनस क्या किया था, ए डॉट सी इंटू बी किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ए डॉट बी इंटू सी, ये लिया था वेक्टर, ये क्या कहा लिया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिया था हमने। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे सेकंड प्रोडक्ट क्या लिया था, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी है। अब इसको किस तरह से लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया था ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस क्या आएगा, ए डॉट सी लिया था इंटू बी लिया था। अब यह आएगा सी डॉट सॉरी बी डॉट सी इंटू ए, इस तरह से लिया था। तो सेम थिंग है, हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला क्या दिया आपने को, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, इस तरह से दिया है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट दिए, ए बी मतलब सॉरी यहाँ पे चार प्रोडक्ट दिए, तो इसको इस तरह से लेंगे हम ए बी डी। ठीक है, ए बी डी इंटू सी माइनस क्या करेंगे यहाँ पे ए बी सी इंटू डी, इस तरह से करेंगे। ठीक है, और सेकंड प्रोडक्ट करेंगे, इसी में सेकंड प्रोडक्ट रहेगा जैसे ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस डी। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, इसको जैसे इस तरह से ले सकते हैं ए सी डी मतलब ये सी डी लिया और ये लिया डॉट बी। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे यहाँ पे बी सी डी इंटू क्या आएगा ए। ठीक है, तो चलिए अब एक एक रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे हम, जैसे अपना फर्स्ट रिजल्ट क्या दिया है यहाँ पे, सी स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट क्या दिया है, ए क्रॉस बी
यहाँ पे लेंगे फर्स्ट रिजल्ट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है, ये रिजल्ट दिया है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे इसका। सो इज इक्वल टू ए बी डी इंटू सी माइनस क्या दिया है, ए बी सी इंटू डी, ठीक है। सो चलिए एलएचएस लेंगे इसमें। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट P इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ P डालेंगे ए क्रॉस बी की जगह। सो P डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। तो इसको जैसे हमने देखा था पिछले इसमें, तो P क्रॉस सी डॉट डी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मालूम है जैसे P क्रॉस सी डॉट डी, ठीक है, सॉरी यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो हम इसको या बराबर है सी क्रॉस डी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे P डॉट डी इंटू सी माइनस क्या आएगा, P डॉट सी इंटू डी, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब P माने क्या है, ए क्रॉस बी है, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे। सो ए क्रॉस बी इंटू डी, और यहाँ सी है बाहर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, P मतलब ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ ए क्रॉस बी इंटू सी, और यहाँ आएगा डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, जैसे अगर ए क्रॉस बी इंटू डी क्या बनेगा, ये ए बी डी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू डी, ठीक है। और यही क्या था अपना आर एच एस, ठीक है। सो इसी तरह आर एच एस आ गया, ठीक है। चलिए अभी सेकंड रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या दिया है, चलिए सेकंड रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड रिजल्ट है यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी डी इंटू बी माइनस बी सी डी इंटू ए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो एलएचएस हमने क्या दिया है यहाँ पे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ए क्रॉस बी एज इट इज रह देते थे, और सी क्रॉस डी की जगह यहाँ क्यू डालते हैं, या बोलेंगे लेट क्यू इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ बोलेंगे ए डॉट क्यू इंटू बी माइनस, यहाँ क्या आएगा, बी डॉट क्यू इंटू ए। अब क्यू का वैल्यू क्या है, सी क्रॉस डी, सो यहाँ ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी माइनस बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी डी इंटू बी माइनस बी सी डी इंटू ए, ठीक है। तो और यही जो अपने को रिक्वायर्ड प्रूफ था, दिस इज योर आर एच एस, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर मतलब यहाँ पे ये फोर वेक्टर का प्रोडक्ट था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।